टेरर अटैक के बाद अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर पार कशीदगी बढ़ गई है और जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद लोग काफी डरे और सहमे हैं और खौफ और डर के साए में जीने पर अब मजबूर हो चुके हैं। साथ है केरन सेक्टर के इस वक्त जो साबिका सरपंच हैं तस्लीम, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ रहते हैं आप और इस इलाके में आपकी इसमें किस तरह की मुश्किलात है इस वक्त? जी, मैं केरन का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजा तस्लीम है। इस वक्त जो ये माहौल बना हुआ है, सबसे पहले मैं आपके चैनल पे जो टेरर अटैक हुआ है उसकी निंदा करता हूँ पूरी केरन तहसील की आवाम की तरफ से। और जो इस वक्त यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, यहाँ पे हमें बैंकर्स नहीं है, उस वजह से एक डर का माहौल है थोड़ा सा लोगों में। लेकिन लोगों में जज्बा जो है वो ज़बरदस्त है। वो चाहते हैं कि ये इसका बदला बिल्कुल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन डर का माहौल इस वजह से है कि हमारे बच्चे हैं और हमारे पास जो बैंकर्स हैं वो भी नहीं है। जो हमारे पास कुछ बैंकर्स बने हुए हैं, कम्युनिटी बैंकर्स 10-12, उसको हमने सफाई वफाई करके बिल्कुल पूरी तैयारी हालात में है और हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज नहीं, आज से पहले भी ये हालात हमने काफ़ी पहले भी देखे हैं, हमारे बाप दादा के टाइम पे भी, और हमने भी खुद भी देखे हैं। हम बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन थोड़ा सा डर का माहौल ये है कि कभी भी किसी भी वक्त अगर सीज फायर वायलेशन होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो ज़्यादातर जो हमारे नुकसान जो है वो केरन इलाका, जुम्मन इलाका और टंगडार इलाका और मच्छर इलाका होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सामने है। तो पाकिस्तान वाले फिर ऐसा करते हैं, फिर अपना जो फायर है पूरा गांव के ऊपर करते हैं। तो फिर भी हम इस वजह से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं और अपनी फौज के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। और अपनी तरफ से एक बार फिर पूरी केरन तहसील की आवाम की तरफ से पहलगाम में जो इन्होंने दरिंदगी की पाकिस्तान ने, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। केरन से खड़े होके, इस बॉर्डर से खड़े होके, इस हिंदुस्तान की मजबूत बॉर्डर से खड़े होके उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुश्किलात लग रहे हैं कि जिस तरह पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद अब सरहदें जो हैं इस वक्त आपको परेशानी है? इस वक्त जो खास करके हम जो बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं सर, खासकर केरन सेक्टर के लोग सर, इसमें हम लोग, हमारे जो लोग हैं सर, हम सब लोग इस वक्त एक दहशत के माहौल में, एक डर से पैदा हो गया हम लोगों के अंदर। जब भी कभी हालात खराब होते हैं सर, तो जब सीज फायर होता है तो उसके जद में हम ही लोग आते हैं। सबसे पहले बॉर्डर एरियाज के लोग जो है सर, हमें पहले भी बहुत सा नुकसान हुआ है सर। तो हमारे लोग एक दहशत के माहौल में सर, एक डर के माहौल में लोग जी रहे हैं इस वक्त। जिस तरह के हालात लग रहे हैं सर, हमें ये लग रहा है कि पता नहीं कब से सीज फायर हो जाएगा, कब पाकिस्तान की तरफ से शिलिंग हो जाएगी, कब हम लोग मारा जाएंगे, कब हम लोगों के पाकिस्तान के बम गिरेंगे। तो हमारे पास कोई उस तरह की जगह भी नहीं है सर, कोई बिंकर्स भी नहीं है हमारे पास कुछ। मेरे जो सर, मैं एक्स सरपंच हूँ पंचायत हल्का पात्रों से, मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम अब्दुल कबीर खान है। तो मेरे हल्के में सर पूरे हल्के में 3-4 गांव, 5 गांव आते हैं, उसमें 3 जो है कम्युनिटी बिंकर्स बने हैं सर। वो भी बहुत दूर बने सर, गाँव से बहुत दूर बने। गाँव में बिंकर्स का कोई फायदा नहीं है सर। ये इन लोगों ने अब आर्जी यानी कि ज़र ज़मीन जो इनके पास बैंकर थे, अब उनकी सफाई सुथराई का काम इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया है और इन्हें खदशा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी भी वक्त बिला इख्तियार फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई, तो उसका खमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब ये तैयारी की हालत में ये लोग हैं और ये सहमे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो इनके पास बैंकर हैं उनमें ये पनाह लेने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद केरन सेक्टर के फर्कियां टॉप में मौजूद हैं, जहां पर आज यहाँ के लोग काफ़ी डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो टेरर अटैक हुआ है वो इसकी कड़े अल्फाज में निंदा कर रहे हैं, वो इसकी कड़े अल्फाज में इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था जो यहाँ पर हुआ। तो केरन सेक्टर के लोग यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद करना, केरन, मत्सिल, बुढ़नमल, नवगाम के लोग अब परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग हुई या आर पार गोलाबारी हुई तो उसकी वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं। आबाद इस केरन के लोग भी आज ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ है, इससे कश्मीर क्योंकि इमेज ख़राब हो जाती है और ये आज इस अटैक की निंदा कर रहे हैं। लेकिन ये साथ में ये भी चाहते हैं कि अगर बॉर्डर पे फायरिंग हो जाती है, गोलाबारी हो जाती है, तो उसका खमियाजा इन लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और ये चाहते हैं कि अगर सरहदों पे अमन रहे, तो दोनों तरफ से अमन की हवाएं चले, तो ये लोग भी अमन के माहौल में सांस ले सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं याह्या सुल्तान।